Good afternoon, dear students. Today we are going to start chapter number 1 of Moral Science subject. The first chapter is Where is Birbal? Who is Birbal? Birbal कौन था? You must have heard about Mughal Emperor Akbar and his 9 jewels, that means Navratna, the most valuable and intelligent 9 people. You can say a group of 9 extraordinary people in Akbar's court. Birbal was one of them. Birbal is famous for his quick-witted and prompt replies. His presence of mind was amazing. That's why he was one of the most important courtiers. Students, you must have heard so many stories related with Akbar and Birbal. This is one of them. In this story, one day Akbar became angry with Birbal and ordered him to leave the palace and the boundary of Agra city. Birbal also did as it was ordered, but by his wise trick he returned back to the court. तो इस चैप्टर में किस तरीके से अकबर ने नाराज़ होकर बीरबल को अपने महल से निकाल दिया और कैसे वापस से बीरबल कोर्ट में अपनी जगह ले लेता है, ये हम पढ़ेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. Annoyed with Birbal for having made an off-the-cuff comment about Akbar's sense of humor, Akbar, not being in the best of moods, asked Birbal, his court jester, friend and confidant, to leave the palace and the boundary of Agra city. Needless to say, Birbal was mightily upset. बीरबल ने अकबर के सेंस ऑफ ह्यूमर पे एक कमेंट किया जिससे अकबर को गुस्सा आ गया. और अकबर क्योंकि अपने बेस्ट मूड में नहीं था, अच्छे मूड में नहीं था, उसने बीरबल को, अपने फ्रेंड को, अपने विश्वास पात्र को, अपने एडवाइज़र को महल से चले जाने के लिए कहा और आगरा से भी बाहर जाने के लिए कह दिया. ठीक है, अब दैट इज़ सो ऑब्वियस कि बीरबल भी अच्छे हैप्पी मूड में तो नहीं होगा, वो भी अपसेट था. Okay. A few days passed. Birbal's absence began to be felt by Akbar. Birbal was so many in one to Akbar, and Akbar could not do anything without Birbal. कुछ दिन बीत गए और अकबर को बीरबल की एब्सेंस फील होने लगी क्योंकि बीरबल के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ थी, वो बहुत सारे लोगों के बराबर था अकबर के लिए, और अकबर उसके बिना कुछ भी नहीं कर पा रहा था. There was no option left with Akbar but to send a search party to look for him. अब अकबर के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा और उसने क्या किया, बीरबल को ढूंढने के लिए एक सर्च पार्टी यानी कि कुछ लोग भेज दिए. ठीक है, इन अ फिट ऑफ एंगर, that means in the intense anger, Birbal had left the town without disclosing to anybody where he was going. बीरबल ने भी गुस्से में आके जब टाउन छोड़ा तो किसी को नहीं बताया कि वो कहाँ जा रहा है. दिस रेंडर्ड द सर्च पार्टीज टास्क रादर डिफ़िकल्ट. इसने क्या किया, सर्च पार्टी के टास्क को और भी डिफ़िकल्ट बना दिया. ओके, डेज पास्ड बाय. देयर वॉज नो हिंट एज टू वेयर बीरबल हैड लेफ्ट फॉर. दिन बीतते गए और यहाँ कुछ भी पता नहीं था कि बीरबल कहाँ गया है. Then one day a wise saint came to visit the palace. He had 2 disciples with him who claimed that their guru was the wisest man ever to walk on earth. एक दिन एक सेंट, एक साधु पैलेस में आया, उसके साथ उसके 2 शिष्य भी थे और उन्होंने ये क्लेम किया कि उनके जो गुरु हैं वो इस पूरी धरती पे, इस पूरी अर्थ पे सबसे ज़्यादा वाइस हैं, सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हैं. The gulf created by the banishment of Birbal was telling heavily on Akbar's mind. Akbar needed the company of a wise man very badly, so he wanted to have the wise man with him, but was not sure whether the wise man would be able to come up to his expectations. He wanted to test the wisdom of the holy man first. अब ड्यू टू द पनिशमेंट जब बीरबल दूर चला गया तो अकबर के पास एक
वाइस मैन बुद्धिमान व्यक्ति की कमी हो गई। ठीक है, तो अकबर चाहता था कि उसे कोई बुद्धिमान व्यक्ति की कंपनी मिले, लेकिन वो श्योर नहीं था कि वो वाइस मैन जो है वो उसकी एक्सपेक्टेशंस को फुलफ़िल करेगा या नहीं, अप टू द हिज एक्सपेक्टेशंस रहेगा या नहीं। इसलिए उसने उस होली मैन यानी कि उस सेंट की विजडम को टेस्ट करना चाहा। द होली मैन हैड ब्राइट आइज, अ थिक बियर्ड एंड लॉन्ग हेयर। होली मैन कैसा लग रहा था देखने में? उसकी आंखें ब्राइट थी, उसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी और बाल लंबे थे। अकबर टोल्ड हिम दैट ऑल हिज मिनिस्टर वुड पुट फॉरवर्ड अ क्वेश्चन ईच। इफ हिज आंसर्स वर अप टू द मार्क, he would be made a minister. In case he didn't answer the questions satisfactorily, he would be beheaded. अकबर ने कहा कि उसके सारे मिनिस्टर्स, सारे मंत्री एक एक क्वेश्चन पूछेंगे। अगर उसके आंसर्स अप टू द मार्क रहे, दैट मीन्स एक्यूरेट रहे, तब तो उसे मिनिस्टर बना देंगे। लेकिन अगर उसके आंसर्स से अकबर सेटिस्फाई नहीं हुआ तो उसका सिर अलग कर दिया जाएगा। ही वुड बी beheaded. Okay. The holy man answered that he never claimed to be the wisest man ever to walk on the earth, but it were other people who seemed to think so. होली मैन ने आंसर किया कि उसने कभी ये दावा नहीं किया कि वो सबसे बुद्धिमान है पूरी धरती पर, ये तो दूसरे लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं। All the same, he answered that he was ready for the test. फिर भी उसने कहा कि मैं टेस्ट देने के लिए तैयार हूँ। The round of questions began with राजा टोडरमल्स क्वेश्चन। अब सारे मिनिस्टर्स सेंट से क्वेश्चन पूछेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन किसने पूछा? राजा टोडरमल ने। हु इज़ अ मैन्स बेस्ट फ्रेंड ऑन अर्थ? इस पूरी अर्थ पे मैन का बेस्ट फ्रेंड कौन है? द सेंट रिप्लाइज हिज ओन गुड सेंस। सेंट ने क्या रिप्लाई दिया? उसकी अपनी अच्छाई, उसका अपना नेचर, ये किसी भी इंसान का बेस्ट फ्रेंड होता है। नेक्स्ट फेजी आस्क्ड विच इज़ द मोस्ट सुपीरियर थिंग ऑन द अर्थ? अर्थ में सबसे ऊंची चीज़ क्या है, सबसे अच्छी चीज़ क्या है? द सेंट आंसर्ड नॉलेज। नॉलेज मीन्स ज्ञान। सेंट ने क्या आंसर दिया कि नॉलेज सबसे ज़्यादा सुपीरियर है, उससे बढ़ के कुछ भी नहीं है। अब्दुल फजल आस्क्ड विच इज़ द डीपेस्ट ट्रेंच इन द वर्ल्ड? वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा गहरा क्या है? टू विच द सेंट रिप्लाई अ वुमेन्स हार्ट। एक विमेन का हार्ट, एक विमेन का दिल जो है वो सबसे ज़्यादा गहरा होता है क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे इमोशंस छुपे होते हैं। अनदर कॉटियर क्वेश्चन, व्हाट इज़ दैट विच कैन नॉट बी रीगेन्ड आफ्टर इट इज़ लॉस्ट? ऐसा क्या है जिसको कि वापस से नहीं पाया जा सकता अगर वो एक बार खो जाए? द सेंट रिप्लाइड लाइफ। सेंट ने क्या रिप्लाई दिया? लाइफ, यानी जीवन ऐसा है जो एक बार चला जाएगा तो वापस नहीं आएगा। तानसेन आस्क्ड व्हाट इज़ अनडाइंग म्यूजिक? नोट्स वॉज द आंसर द सेंट गेव। तानसेन जो कि एक बहुत अच्छा म्यूजिशियन था, उसने म्यूज़िक से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा। उसने कहा ऐसा कौन सा म्यूज़िक है जो कभी मर नहीं सकता? तो सेंट ने आंसर दिया नोट्स। नोट्स यानी जो बेसिक नोट, सारे गा मा पा धा नि सा, बेसिक सुर होते हैं वो। ठीक है, तो म्यूज़िक के जो बेसिक 7 सुर हैं ये कभी ख़त्म नहीं हो सकते क्योंकि इन्हीं पे सारा म्यूज़िक बेस्ड है। तानसेन अगेन आस्क्ड विच इज़ द स्वीटेस्ट एंड मोस्ट मेलोडियस वॉइस एट नाइट टाइम? नाइट टाइम में, रात के समय में सबसे मीठी, सबसे अच्छी कानों को लगने वाली कौन सी वॉइस होती है? द सेंट आंसर्ड द वॉइस दैट प्रेज टू गॉड। सेंट ने आंसर दिया जब हम भगवान की प्रेयर करते हैं तब जो वॉइस आती है वो सबसे मीठी होती है। देन केम द टर्न ऑफ मानसिंह ऑफ जयपुर हु आस्क्ड व्हाट ट्रैवल्स मोर स्पीडीली देन द विंड? हवा से भी तेज स्पीड में कौन ट्रैवल कर सकता है? द सेंट रिप्लाइड मैन्स थॉट। सेंट ने रिप्लाई दिया इंसान के विचार, इंसान के जो थॉट्स होते हैं वो हवा से भी तेज चलते हैं, वो 1 सेकंड में कुछ भी सोच सकता है। अपॉन बीइंग आस्क्ड
which was the sweetest thing on the earth? The saint replied, baby's smile. जब सेंट से पूछा गया कि अर्थ में सबसे स्वीट चीज़ कौन सी है, सबसे अच्छी चीज़ कौन सी है, तो सेंट ने रिप्लाई दिया बेबी की स्माइल, एक छोटे बच्चे की स्माइल, बिकॉज वो सबसे ज़्यादा इनोसेंट होती है. Akbar asked the saint if he could perform any miracle, to which the holy man replied that he didn't believe in miracles but could manifest any person the king wished to meet. अकबर ने सेंट से कहा कि क्या वो कोई चमत्कार दिखा सकता है, तो होली मैन ने रिप्लाई किया कि ही डिडंट बिलीव इन मिरेकल्स, वो मिरेकल्स में बिलीव नहीं करता, लेकिन अगर किंग यानी अकबर किसी से मिलना चाहे तो वो उस पर्सन को प्रेजेंट कर सकता है. बीइंग ओवरवेल्म्ड बाय दिस रिप्लाई, अकबर एक्सप्रेस्ड द डिज़ायर टू मीट बीरबल. इस बात से खुश होके अकबर ने बीरबल से मिलने की इच्छा जताई. In no time, the saint flung away his artificial beard and hair, much to pleasant surprise of Akbar and other courtiers. ये सुनते ही सेंट ने अपनी आर्टिफिशियल दाढ़ी और बाल दोनों ही हटा के फेंक दिए, जिससे अकबर और बाकी दरबारी, बाकी सारे कॉर्टियर्स बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो गए. अकबर कुड नॉट बिलीव हिज आइज, उसे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हुआ. एंड स्टेपिंग डाउन हिज थ्रोन एम्बरेस्ड बीरबल विथ टीयर्स, हु वॉज अ मोमेंट बैक disguised as a holy man, and showered many valuable gifts to convey his happiness at बीरबल्स return. अकबर को अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हुआ और उसने अपने थ्रोन से नीचे उतर के बीरबल को गले लगाया, जो कि 1 मिनट पहले एक होली मैन के वेश में था. बीरबल के वापस आ जाने से उसने अपनी खुशी को जाहिर करने के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स भी दान दिए. चिल्ड्रन, आई होप यू लाइक द स्टोरी. You can also come out of any difficulty by your own wiseness as done by Birbal. So always have patience and think over the problems or difficulties with a cool mind. I hope you grasped a good lesson from this story. Thank you. Have a nice day.